हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन पीएसपी क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। 8 बज चुके हैं और राजस्थान के अंदर पटवार ग्राम सेवक चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस के लिए हमारी क्लासें कंप्यूटर की चल रही है। और आज दोस्तों हमारा टॉपिक है MS एक्सेल। हम MS पावर पॉइंट हम पूरा कर चुके, सॉरी MS वर्ड पूरा कर चुके हैं और आज हम MS एक्सेल पढ़ेंगे। कोशिश है कि दोस्तों जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को पूरा करके कंप्यूटर का दोस्तों समापन किया जाए सिलेबस को। लेकिन प्रत्येक चीज आपको पढ़ाई है, ईमानदारी से प्रत्येक चीज की मेहनत करवाई है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए MS एक्सेल क्या किस लिए काम आता है दोस्तों। MS एक्सेल का प्रयोग ज्यादातर दोस्तों अपने गणितीय कार्यों के लिए आपका किया जाता है। बिजनेसमैन हो गए या कुछ अदर आपके व्यापारिक कार्य हो गए, उनको कार्य करने के लिए दोस्तों आपके MS एक्सेल का प्रयोग लेते हैं, डाटा एंट्री करने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये कार्य शीट में होता है दोस्तों। उपयोग किसके लिए? गणितीय कार्य में उपयोगी हेतु दोस्तों, यानी गणितीय कार्य में क्या है, ये उपयोगी है। दुनिया का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विजिलेक दोस्तों, विजिलेक था दोस्तों, विजिलेक दोस्तों। ये आपका पहला दोस्तों आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दुनिया का। MS एक्सेल ओपन करना दोस्तों, वर्ड ओपन करने के लिए विन वर्ड दोस्तों, यानी अपने रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर दबाओगे, इसमें भी विंडो प्लस आर। MS वर्ड ओपन करना है तो विनवर्ड डॉट ई टाइप करना है। और इसमें अगर एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल डॉट ई टाइप करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। डेटाबेस तैयार करना हो गया। एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बुक वन दोस्तों, मैंने पहले मैं अपने वर्ड वाली क्लास में बताया था। और एक्सटेंशन, किसी भी फाइल की पहचान दोस्तों एक्सटेंशन के जरिए होती है। किसी फाइल ये PDF है, JPG है, वर्ड की फाइल है, डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की फाइल है दोस्तों। एक्सेल की होता है दोस्तों डॉट एक्सएलएक्स दोस्तों। 2003 तक जो आपके MS अपने एक्सेल का वर्जन आता था एक अपना, उस तक दोस्तों एक्सटेंशन क्या हुआ करता था, डॉट एक्सएलएस। और वर्तमान में क्या है, 2007 से वर्तमान तक है डॉट एक्सएलएक्स तक दोस्तों। ये अगर किसी फाइल की एक्सटेंशन लगा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी किसकी फाइल है, एक्सेल की फाइल है आपकी। सेल, यानी एक्सेल में क्या क्या होता है, सेल होते हैं, सेल से बनती है सीट, सीट से बनती है वर्कबुक, वर्कबुक से बनती है वर्क स्पेस। वर्कबुक वर्कशीट का समूह है दोस्तों, जो वर्कशीट बनी है उनका समूह क्या कहलाता है, वर्कबुक आपकी। सीट में अधिकतम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, 31 कैरेक्टर हो सकते हैं अधिकतम, और न्यूनतम दोस्तों एक। फॉन्ट साइज 1 से लेकर 409 तक। MS एक्सेल में रो व कॉलम की संख्या, ये इंपोर्टेंट दोस्तों, प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। 2003 तक तो रो और कॉलम की संख्या ये थी दोस्तों, 65,536 तो रो थी और कॉलम थे 256। ये तो 2003 तक है। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए या आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए रो व कॉलम की एक्सेल में संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये वर्तमान वाली ही आपको आंसर करके आना है। 1,48,576 तो रो है दोस्तों, और कॉलम 16,384। रो तो होती है इस प्रकार दोस्तों, और कॉलम होते हैं इस प्रकार। और अंतिम कॉलम की बात करें दोस्तों, एक्सेप्ट डी होता है दोस्तों अंतिम कॉलम, 16,384 या एक्सेप्ट डी। और सेल दोस्तों कौन से होते हैं, दो आपस में सेल से कटने से जो भी बना है दोस्तों, वो आपकी जगह को सेल कहा जाता है। यानी आपके दोस्तों एक्सेल की सबसे छोटी इकाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है। सेल के समूह को सीट कहा जाता है। सेल में एंटर होने वाले डाटा या वैल्यू का दोस्तों फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। इसमें जो भी डाटा आप एंटर कर रहे हो उसको कहां पर देख सकते हो, वैल्यू को दोस्तों फॉर्मूला बार। मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करिएगा। रो व कॉलम का कटाव बिंदु दोस्तों सेल ही होता है। एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर 32,767 प्रदर्शित कर सकते हैं। सेल का निर्माण रो व कॉलम से दोस्तों बनता है। जिस प्रकार दोस्तों रो नंबर 7 कॉलम नंबर बी है, तो मिलकर दोस्तों 27 सेल का निर्माण हो जाता है। दिखा देता हूं आपको। यह आपका एक्सेल है। एक्सेल में दोस्तों ये होता है ना, ये आपका दोस्तों क्या होती है, सेल। अब देखो ये सेल कौन सी है, आपको पता होना चाहिए, K6, यानी आपको यहाँ पर सेल एड्रेस दिखाई देगा नेम बॉक्स के अंदर, सेल एड्रेस। यहाँ पर K6 में है दोस्तों, यानी के आपका कौन सा हो जाएगा, ये, और 6 दोस्तों आपके कॉलम। ये मिला के आपके रो और कॉलम के दोस्तों, पहले क्या दिखता है आपको, कॉलम, उसके बाद रो। कहीं पर भी चला जाए आपको दिखा देगा दोस्तों। चलो
एक मिनट में आपको दिखाने का प्रयास ही करता हूँ। अब देखो, ये देखो, आप कह रहे हो ना सर कितनी होती है लास्ट कॉलम, ये देखो आपका A10 में आ गया है, ये तो आपका A10 में नहीं, 1,48,576 दोस्तों, ये लास्ट कॉलम है यहाँ का। ये देख लो आप, है कि नहीं दोस्तों? ये आपका लास्ट, आपका एकदम लास्ट में एक्सेप्ट डी वाला दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट में क्यों नहीं जा रहा? ये देखो आपका लास्ट कॉलम एक्सेप्ट डी, ये लास्ट आपका होता है। ठीक है ना, ये आपका सेल एड्रेस है। ये होता है फॉर्मूला बार। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले टाइप होते हैं दोस्तों, फॉर्मूले आपको पता है दोस्तों, एक्सेल में बहुत सारे लगते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपकी ये फॉर्मूले हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ऊपर सेम ही है दोस्तों फाइल में, दोस्तों फाइल में देखो यहाँ पर तो सेम ही आपको न्यू ओपन इन्फो सेव, ये अपने एमएस वर्ड में यही सेम थी। उसके बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड सेम है, फॉन्ट है, फिर अलाइनमेंट नंबर दोस्तों, स्टाइल सेल दोस्तों, यहाँ पर ये सेल वाला नया है और सेम है। उसके बाद इंसर्ट में सेम ही आपकी कुछ थोड़ा बहुत टेबल वगैरह चेंज है, चार्ट वो सेम है, ये आपके सेम ही है, फिल्टर वगैरह नॉर्मल चेंज है वो दोस्तों, वो मैं नॉर्मल चेंज आपको बता दूंगा जो भी आपके चेंज वगैरह है। और ज्यादा दोस्तों टाइम नहीं लगेगा एक्सेल में, क्योंकि हमने एमएस वर्ड में पूरा पढ़ लिया है। अब शॉर्टकट की दोस्तों, ये देखो आप Ctrl+B, और अभी एक शॉर्टकट की और आ रही थी, चलो एक बार थ्योरी की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेल बता दिया, सेल क्या होता है दोस्तों, तो यानी आपके सेल और अपने रो और कॉलम का कटा हुआ बिंदु दोस्तों सेल ही होता है। रो है दोस्तों कॉलम हाइड व अनहाइड करने की दोस्तों की। रो दोस्तों, रो हाइड कंट्रोल नो के जरिए दोस्तों, किसी भी आपको रो को हाइड करनी है तो कंट्रोल नो दबा दो दोस्तों, कंट्रोल के साथ नो, रो हाइड हो जाएगी। तो सर हाइड कर दी, तो अनहाइड करने की, तो अनहाइड करने के कंट्रोल के साथ दोस्तों आपको क्या दबाना है, Shift+9। शीट का क्षैतिज भाग दोस्तों रो होता है, मैंने पहले ही बताया था ना, रो ये। और रो हेडिंग दोस्तों 1 2 3 4 से लेकर दोस्तों आपकी क्या तक होती है, कौन सी होती है दोस्तों आपकी 1,48,576, लास्ट कॉलम हमने देखा था। कॉलम हाइड Ctrl+0 के जरिए दोस्तों हाइड कर सकते हैं, और अनहाइड करने के लिए Ctrl+Shift+0। लंबाई डिफॉल्ट दोस्तों 8.43 पिट्टी होती है दोस्तों कॉलम की लंबाई, और एबीसीडी से स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट डी या 16,384 दोस्तों लास्ट कॉलम। और सेट का ऊर्ध्वाधर भाग है दोस्तों आपका कॉलम। रो इस प्रकार होती है और कॉलम इस प्रकार दोस्तों। ठीक है, रो की संख्या तो दोस्तों इस प्रकार चलती है नीचे, लेकिन रो वही लंबी वाली होती है आपकी। पहला सेल एड्रेस दोस्तों A1 होता है, और लास्ट सेल एड्रेस हमने अभी देखा था एक्सेप्ट डी 1,48,576 दोस्तों, ये लास्ट कॉलम होता है, यही आपका हो जाएगा। फॉर्मूला बार दोस्तों, मैंने अभी तो आपको दिखाया था ना फॉर्मूला बार, रिबन के नीचे स्थित बार को फॉर्मूला बार कहा जाता है। सेल में एंटर होने वाले डाटा को वैल्यू दिखाता है दोस्तों। लेफ्ट में एंटर दोस्तों आपका राइट बटन दोस्तों, लेफ्ट में कैंसिल दोस्तों करने के लिए आपका ये बटन होता है दोस्तों। ये सेल के अंदर उस अपने फॉर्मूला बार के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर कोई एंटर दबाना है तो राइट बटन दबा दो, उसमें लगा होता है। और लेफ्ट के लिए दोस्तों, लेफ्ट में कोई कैंसिल करना है दोस्तों आपका, तो किसके लिए, क्रॉस। सेल में कंटेंट को एडिट करना दोस्तों, ये भी आपका फंक्शन रहता है। नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार के बाईं भाग में स्थित बॉक्स को दोस्तों क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहा जाता है। इसमें सेल एड्रेस को दिखाया जाता है। बाय डिफॉल्ट सेल एड्रेस A1 ही होता है दोस्तों। बाय डिफॉल्ट अगर पूछ लिया जाए नेम बॉक्स का बाय डिफॉल्ट एड्रेस क्या होता है, A1। सेल एड्रेस पहले कॉलम में रो को लिखा था दोस्तों, यानी सेल एड्रेस में क्या आता है, पहले कॉलम व रो को लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। Ctrl+लेफ्ट एरो दबाओगे तो प्रथम कॉलम ए पर चले जाओगे दोस्तों, और Ctrl+राइट एरो दबाओगे तो अंतिम कॉलम पे चले जाओगे। ये दोस्तों शॉर्टकट की, अभी जा रहा था मैं अंत में और लास्ट में, ये इसकी शॉर्टकट की है। अगर आपको कहीं पर भी खड़े हो, आपके मन में आ गया सर मुझे ऊपर की तरफ जाना है, आप ये पहले आपके ऊपर
कंट्रोल दोस्तों लेफ्ट एरो दबा दो, प्रथम पे आ जाओगे A1 पे, A1 है दोस्तों। और कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा दो तो अंतिम कॉलम पे चले जाओगे एक्सेप्टिंग। और यही आपके अप एरो और डाउन एरो। कंट्रोल के साथ अप एरो दबा दो तो प्रथम रो यानी 1 नंबर पर आ जाओगे, और कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाओगे तो अंतिम रो पर चले जाओगे। एक्टिव सेल बाय डिफॉल्ट A1 ही सेल एक्टिव होती है, वर्तमान में सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं दोस्तों, यानी वर्तमान में बाय डिफॉल्ट A1 आती है एक्टिव सेल। और 32,767 कैरेक्टर एक सेल के अंदर आप लिख सकते हो, गिन के लिख लेना। सेल रेंज निर्धारण कॉलन, इसके जरिए सेल रेंज को दोस्तों निर्धारण किया जाता है, कहां से कहां तक लेना आपको। अधिक सेल का समूह है दोस्तों, रेंज का दर्शाना A1 से A8 तक दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है, या दोस्तों अपने D4 या फेट, ये सारे के सारे नेम बॉक्स में दोस्तों चीजें शो होगी। ये सेल रेंज को दर्शाने की कार्य करता है। सेल की गणना टोटल सेल कॉलम इनटू रो, इसके जरिए सेल की गणना की जाती है। टोटल सेल कितने, कॉलम व रो। सेल में डाटा एंट्री करना, टैब की, एंटर की, एरो की, फॉर्मूला बार में स्थित एंटर बटन दोस्तों। कोई भी आपको सेल में डाटा एंटर करना है तो किसके जरिए, टैब के जरिए कर सकते हो। एंटर की दबाओ तो अगले सेल में चलो जाओ, एरो की दबाओ तो अगले अपने सेल में, या फॉर्मूला बार में एंटर बटन के जरिए। सेल एंट्री को कैंसिल करना, कोई भी आपने एंट्री की है उसको आपको कैंसिल करना है तो एस्केप बटन दबा दो। कीबोर्ड का जो एस्केप बटन है वो दबा दोगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, कोई भी सेल की एंट्री कैंसिल कर दोगे। कैंसिल बटन को फॉर्मूला बार में स्थित होता है, कैंसिल बटन कहां पर होता है, फॉर्मूला बार में। सेल वैल्यू को एडिट करना, अप टू के जरिए कोई भी आपने सेल में एड्रेस आपने डाला है उसको अगर आपको एडिट ही करना है, या तो माउस का लेफ्ट जो डबल क्लिक करके दोस्तों लेफ्ट बटन डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा सेल एडिट करने का ऑप्शन, या सेल वैल्यू को एडिट करने के लिए F2 शॉर्टकट की होती है। उसके बाद एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलबरी 11 पिटी होती है दोस्तों। मैंने पहले दिन आपका एमएस वर्ड पढ़ाया था, उस दिन भी बताया था कैलबरी फॉन्ट और 11 पिटी ओनली फॉर आपके पावर पॉइंट के अंदर चेंज होता है, वहां पर 18 पिटी आता है। फॉन्ट सारों में सेम होता है, पहले दोस्तों अलग हुआ करता था। मिनिमम और मैक्सिमम, यानी दोस्तों डायलॉग बॉक्स में 1 से 8 तक दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, हाँ, मिनिमम दोस्तों 1, मैक्सिमम 409 तक कर सकते हैं। लेकिन उसमें कितना एमएस वर्ड में 1638, और डायलॉग बॉक्स होता है वहां से 8 से 72, इसमें भी है और एमएस वर्ड में भी सेम था। वार्प टेक्स्ट यानी रेप टेक्स्ट दोस्तों क्या होता है, अल्ट प्लस इंटर, सेल में लाइन अलग अलग करके डाटा एंट्री करने में दोस्तों आपके लिए उपयोगी होती है रेप टेक्स्ट। ये आपका दोस्तों अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनको जो आपके फोर्थ ग्रेड वाले बच्चे हैं ना, यहां से इस क्लास तक यहां तक देख लेना। इसके बाद आपके, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपकी छूट है, यहां तक आपको एक्सेल यहीं तक पढ़ना है आपको। उसके बाद सारी चीजें हैं वो मैंने पढ़ा रखी है, जो एमएस वर्ड के अंदर है वो सेम है। और जो पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, या आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम हो गया, इसके लिए यह पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डीप में प्रश्न पूछ लेता है इसलिए। लेकिन फोर्थ ग्रेड में यहां तक पूछा जाएगा, यह आप विश्वास बना के रखिएगा। लेकिन फिर भी आपको ऐसा है कि सर अब थोड़ा बहुत नहीं छोड़ेंगे, फिर देख ही ले, तो आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। ऑटोसम दोस्तों, ऑटोसम दोस्तों किसके लिए होता है, अल्ट प्लस बराबर दोस्तों। ऑटोसम किसी भी यानी सेलेक्ट सेल में स्थित वैल्यू को जोड़ने के लिए अल्ट प्लस दोस्तों, एक बार मैं दिखाता हूं। अब मुझे इनको जोड़ना है दोस्तों, तो आप किस प्रकार जोड़ पाओगे दोस्तों, याद है कि किसी को। अब अल्ट के साथ दोस्तों इज इक्वल टू बटन दबाओगे दोस्तों, काम करेगा क्या बोर्ड। ये देखो आपका योग आ गया 14, आ गया है ना। जोड़ लो इनको एक एक। यहाँ पर मुझे दोस्तों मैं इस प्रकार टाइप कर लेता हूँ। अब इनको जोड़ना है, मेरे मन में आ गया सर मुझे तो इसको जोड़ना है, मुझे कुछ नहीं पता। अल्ट के साथ दोस्तों इज इक्वल टू बटन दबा दो, दोस्तों हो गया। ये होता है ऑटो सम का दोस्तों फॉर्मूला। क्या होता है, ऑटो सम का फॉर्मूला। एक बार नोट्स ओपन कर लेता हूं, मैं सारा प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। आपके पास नोट्स है ना, साथ में लेकर बैठिएगा दोस्तों, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनके पास नोट्स नहीं है। गलत बात है ना। 200 रुपये ज्यादा नहीं है बेटा, मैं 200 रुपए के लिए नहीं कह रहा हूं आपको। हर चीज बेहतर देखने के लिए हर चीज को अपनाया जाता है।
और दोस्तों एक फॉर्मूला और है अस्यूम दोस्तों, वो आपको भी काम नहीं करेगा क्योंकि अपने रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की और वो बंद हो जाएगी फिर ना। चलो फिल्टर दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाओगे फिल्टर ओपन हो जाएगा, फिल्टर डायलॉग बॉक्स। डेटा को कम करके दिखाना। टेबल एक्सेल में दोस्तों आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी होती है। कंट्रोल प्लस टी की बात करें तो टेबल आपको इंसर्ट करनी है एक्सेल में तो कंट्रोल प्लस टी, और फिल्टर करना डाटा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। चार्ट, डाटा में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चार्ट कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन देना है आपको, उसे क्या कहा जाता है, चार्ट। शॉर्टकट की होती है F11, न्यू चार्ट शीट दोस्तों। Alt प्लस F1 की बात करें सम सेम चार्ट सेम शीट पर दोस्तों, अगर आपको चार्ट चाहिए सेम चार्ट सेम शीट पर तो ये आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी Alt प्लस F1। फंक्शन दोस्तों, यहाँ पर अब फंक्शन दोस्तों जो आपके अलग अलग है दोस्तों वो चालू होंगे। इजिकल टू बराबर सम या ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको मान रखा है, जैसे आपको यह संख्या जोड़नी है इसकी सहायता से संख्या को जोड़ा जाता है। अब आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा किसी संख्या को एक्सेल में जोड़ना है उसके लिए क्या किस प्रकार फॉर्मूला है, तो आप दोस्तों इस प्रकार इजिकल टू SUM टाइप करोगे एक्सेल में, फिर ब्रैकेट, फिर जो भी आपको संख्या है 10 20 30 40 50 उनको फिर ब्रैकेट लगा दो, आंसर आ जाएगा। इंटर दबाते ही 60 आंसर, जो भी आपका आंसर है दोस्तों योग। यानी जब सेल की वैल्यू जानकार न हो तो वहां वैल्यू को जीरो मान लिया जाता है दोस्तों, याद रखना। अभी हमने कैलकुलेशन कर रहे थे बीच में एक सेल खाली थी, जहां पर वैल्यू नहीं है वहां पर जीरो ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। ये आपका सम स्क्वायर दोस्तों, यानी सम एसक्यू दोस्तों, ये दी गई संख्याओं का वर्ग करने के वैल्यू को जोड़ता है। अब पर्सन दोस्तों आपसे इतना नहीं पूछेगा इनका योग करके बताओ, फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे कि आपकी दी गई संख्याओं को एक्सेल में वर्ग करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इजिकल टू बराबर सम एसक्यू ब्रैकेट ऑन और ऑफ दोस्तों। और यही एसक्यूआरटी दोस्तों ये आपके वर्गमूल निकालने के लिए सम दोस्तों, ये सम बराबर इसमें आपका स्क्वायर का दोस्तों योग निकलेगा, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ के 50 आंसर आ गया। इसी प्रकार एसक्यूआरटी वर्गमूल निकालेगा, ब्रैकेट एसक्यूआरटी 16 9 लिख दिया हमने तो 16 9, तो दोस्तों 16 का वर्गमूल 4 और 9 9 का 3 एक मिनट, तेरा आंसर कैसे दिया है, एक मिनट एसक्यूआरटी दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकलता है। ये गलत है बेटा, 4 3 7 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा एरर दोस्तों, पहली एरर निकली है यहाँ पे। पावर दोस्तों ये दी गई संख्या को घातांक में मान निकालता है। पावर 4 और 3 दोस्तों, 4 की घात 3 दोस्तों, जैसे 4 की घात 3 हो गई, ये फॉर्मूला है पावर के बराबर इक्वल टू पावर ब्रैकेट ऑन और ऑफ, इनके अंदर संख्या लिख दो। 4 की घात 3 है तो 4 की घात दोस्तों क्या होगा, घातांक 464, ये प्रोडक्ट का। अब ये फॉर्मूले बेटा आपको खुद को देख रहे, एक दो बार देख लेना। अब मैं इनमें क्या रटाऊं, फिर वो टाइम ही खराब करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको लेकिन वो है टाइम खराब करना। अब पाई के लिए दोस्तों ये है प्रोडक्ट यानी दिए की संख्या को आपस में गुणा करने के लिए एवरेज के लिए ये फॉर्मूला है। मिनिमम दोस्तों ये, मैक्सिमम ये का, किसी संख्या को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम निकालनी है, सेलिंग निकालनी है दोस्तों, वैल्यू ये आपकी सारी। ये एक बार नोट्स के माध्यम से देख लेना बेटा, मैं ये आपकी चीज छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों तो आपसे ये फॉर्मूले पूछेगा, इंपोर्ट है दोस्तों यहां से। शिफ्ट प्लस आप सॉरी शिफ्ट बटन दबाकर सेल लगातार सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट बटन दबा के सारी की सारी आपको सेल सेलेक्ट करनी है, लगातार वो कर सकते हो। कंट्रोल बटन दबाकर अलग अलग सेल सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल दबा के दोस्तों कोई भी आपको अलग अलग सेल सेलेक्ट करनी है तो कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ, अगर आपके विश्वास नहीं होता कि सर ये होता है क्या, मैंने कहा होता है बेटा, तो आप कहोगे सर होता कैसे है। अब मुझे दोस्तों आपकी लगातार सेल सेलेक्ट करनी है तो क्या दबाऊं बेटा बताओ, शिफ्ट, एक मिनट, कंट्रोल दबा दिया क्या, शिफ्ट, ये देखो ये कंट्रोल दबा सॉरी शिफ्ट दबा रखा है, ये सारी लगातार सेल सेलेक्ट हो रही है। और मैंने दोस्तों अगर मुझे कोई कोई अपने सेल करनी है दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको क्या, कंट्रोल दबाया, ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल से जो सेलेक्ट करनी है वो सेल सारे की सारी दोस्तों कंट्रोल के जरिए हो जाएगी। ये है। और उसके बाद एक्सेल में नंबर राइट अलाइनमेंट लिखना दोस्तों ये होता है, एक्सेल में टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में से लिखना,
उसके बाद कुछ और बचा है क्या? और नॉर्मल है दोस्तों, आप थोड़ी थोड़ी सी समझ सकते हो। एक्सेल में नंबर राइट अलाइनमेंट से लिखना दोस्तों, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट दोस्तों, ये अलाइनमेंट तो आपको बता दिया पहले ही। शिफ्ट प्लस राइट एरो दोस्तों, यानी एक्टिव सेल से दाईं ओर सेल को एक एक करके सेलेक्ट करना, यानी जहां पर कर्सर है उसके दाईं ओर सेल को दोस्तों सेलेक्ट करना एक एक, तो राइट एरो, और बाईं वाले को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट एरो प्लस कंट्रोल, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाओगे तो वर्तमान एक्टिव सेल से राइट सभी सेल सेलेक्ट करना, राइट वाली सभी सेल सेलेक्ट करनी है, तो ये आपकी। और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाओगे तो बाएं के लिए, शिफ्ट प्लस अप एरो दबाओ तो एक्टिव सेल से ऊपर सेल सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो दबाओ तो एक्टिव सेल से ऊपर सभी सेल सेलेक्ट करना, और शिफ्ट डाउन एरो एक्टिव सेल से नीचे, और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाओगे तो एक्टिव सेल से सभी नीचे वाले सेल सेलेक्ट करना। चलो एक बार ओपन करते हैं। आपका पहला दोस्तों शॉर्टकट की कौन सी थी? कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ राइट एरो, ये सारी की सारी सिलेक्ट हो गई ना, यानी सभी सेल सिलेक्ट करना राइट वाली। और जैसे मैंने कंट्रोल दोस्तों यहां पर क्या दबाया, कंट्रोल शिफ्ट है और लेफ्ट एरो, लेफ्ट वाली सिलेक्ट हो गई। ये होता है दोस्तों पूरा। उसके बाद अगली थी आपकी, शिफ्ट के साथ अप एरो दबाओ तो एक्टिव सेल से ऊपर सेलेक्ट करना दोस्तों, सॉरी, शिफ्ट के साथ ऊपर वाली। और यहां पर मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अप एरो दबा दी तो पूरी ऊपर वाली, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे वाली दबा दी तो नीचे वाली तक सारी सेलेक्ट है, और कंट्रोल के साथ आपकी सॉरी शिफ्ट के साथ नीचे वाली दबाई तो एक एक सेलेक्ट सेल सेलेक्ट हो जाएगी। ये आपकी शॉर्टकट की होगी। टैब, अगली सेल में जाना है दोस्तों, आप इस टैब पे खड़े हो, इस टैब से दोस्तों अगले टैब पे जाना है, तो आप कौन सी की दबाओगे? टैब की दोस्तों, ये टैब, एक मिनट, ये देखो आपके अगली सेल में जा रहा है, टैब की दबा रहा हूं, वैसे ये काम करता है। और आपने शिफ्ट के साथ टैब बटन दबा दिया तो क्या हो जाएगा? शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाया तो पिछली सेल पे चले जाओगे, एंटर दबाया तो नीचे वाली सेल में, शिफ्ट प्लस एंटर दबाया तो ऊपर वाली सेल में, कंट्रोल प्लस आर दबाया तो एक्टिव सेल से ऊपर लेफ्ट वाली सेल में टेक्स्ट के एक्टिव सेल में भरना दोस्तों, और कंट्रोल के साथ डी दबाया तो एक्टिव सेल से ऊपर से सेल को डाटा टेक्स्ट एक्टिव सेल में भरना दोस्तों। ये तो नॉर्मल है, ये तो आप एक बार पढ़ सकते हो। कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओ तो संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करना, कोई भी आपका कॉलम है उसको सेलेक्ट, संपूर्ण को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, और शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो संपूर्ण रो को सेलेक्ट कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाओगे तो संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हो। वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबा दो। अप टू एक्टिव सेल को एडिट करना, प्रिंट दोस्तों एक्टिव सेल को प्रिंट करना दोस्तों, यहां से आप परसेंट नॉर्मल बनेंगे, ठीक है। बोल्ड करने की, इटालिक करने की मैंने सारी शॉर्टकट की वहां पर बता दी है, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। होम टैब में अलाइनमेंट बता दिया, वार्प टेक्स्ट वहां पे बता दिया था, नंबर बता दिया था, स्टाइलिश बता दिया था, डिलीट बता दी थी दोस्तों, रो डिलीट कैसे होती है, कॉलम डिलीट कैसे होती है। इंसर्ट टैब में मैं सारी चीजें बता रखी है, ये चीजें अब मैं दोबारा चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो है टाइम खराब करना। आप एक दो बार पढ़ सकते हो इनसे, फिर भी अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें नहीं आ रहा है, आप इतना बता दो, ठीक है। यहां तक आपका, चलो अब आपका एमएस पावर पॉइंट बचा, एमएस पावर पॉइंट निपटा देंगे कल, और उसके बाद निपटारा पूरा कंप्यूटर का। उसके बाद एमसीक्यू वाली क्लास अगर चाहोगे तो लगा देंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं लगेगी, ठीक है।